सहारा और पल्स जैसी चिटफंड कंपनियों की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक चिटफंड और सोसाइटियों से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की ताज़ा खबर क्या है। 2025 सहारा रिफंड के लिए दोबारा आवेदन शुरू, जानिए स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस। इसे एवीएसके ने प्रकाशित किया है। सहारा इंडिया ग्रुप में निवेश करने वाले कई निवेशकों को रिफंड के लिए आवेदन करने की आवश्यकता होती है, खासकर जब उनके आवेदन पहले किसी कारण से रिजेक्ट हो जाते हैं। इस लेख में हम आपको सहारा रिफंड पोर्टल पर दोबारा आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। ये जानकारी उन निवेशकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जिन्होंने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में निवेश किया है और जिनके रिफंड क्लेम आवेदन रिजेक्ट हो गए हैं। सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत भारत सरकार द्वारा सहारा ग्रुप के निवेशकों को उनका पैसा वापस दिलाने के उद्देश्य से की गई है। ये पोर्टल उन निवेशकों के लिए खोला गया है जिनके आवेदन पहले किसी कारण से रिजेक्ट हो गए थे। अब वे अपने आवेदन को फिर से जमा कर सकते हैं और अपने रिफंड का दावा कर सकते हैं। सहारा रिफंड पोर्टल की मुख्य विशेषताएं। सहारा रिफंड पोर्टल की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ऑनलाइन आवेदन, निवेशक ऑनलाइन माध्यम से अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। रिजेक्ट आवेदनों का पुनः प्रस्तुतिकरण, जिन आवेदनों को पहले रिजेक्ट किया गया था, उन्हें फिर से जमा किया जा सकता है। आवश्यक दस्तावेज, आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। शुल्क पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनः प्रस्तुतिकरण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। सहारा रिफंड पोर्टल, एक विस्तृत अवलोकन। सहारा रिफंड पोर्टल का अवलोकन। विशेषता विवरण। पोर्टल का उद्देश्य, सहारा ग्रुप में निवेश करने वाले निवेशकों को रिफंड दिलाना। पुनः प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता, जिन आवेदनों को पहले रिजेक्ट किया गया था, उन्हें फिर से जमा करना। आवेदन प्रक्रिया, ऑनलाइन माध्यम से आवेदन जमा करना। आवश्यक दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक आदि। पुनः प्रस्तुतिकरण शुल्क, शुल्क। पोर्टल की स्थिति, सक्रिय। सहारा रिफंड पोर्टल पर दोबारा आवेदन करने की प्रक्रिया। सहारा रिफंड पोर्टल पर दोबारा आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें। 1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। सबसे पहले सहारा रिफंड पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। यह वेबसाइट mokasubmit.crcs.gov.in है। 2. लॉगिन करें। होम पेज पर री-सबमिशन लॉगिन विकल्प पर क्लिक करें। 3. क्लेम रिक्वेस्ट नंबर डालें। अपना क्लेम रिक्वेस्ट नंबर CRN दर्ज करें। 4. कैप्चा कोड सबमिट करें। कैप्चा कोड भरें और वैलिडेट बटन पर क्लिक करें। 5. OTP वेरिफिकेशन, लॉगिन करने के बाद आपको OTP वेरिफिकेशन पूरा करना होगा। 6. आवेदन फॉर्म भरें। लॉगिन करने के बाद आपका आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इसमें सभी आवश्यक जानकारी ध्यान से भरें। 7. दस्तावेज अपलोड करें। आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें। 8. फॉर्म सबमिट करें। सभी जानकारी भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। और 9. आवेदन की रसीद प्राप्त करें। सफलतापूर्वक सबमिशन के बाद आपको आवेदन की रसीद मिलेगी, जिसे आप प्रिंट कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज। सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं। आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर और बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। पैन कार्ड, यदि रिफंड राशि 50,000 रुपये से अधिक है, तो पैन कार्ड आवश्यक है। बैंक पासबुक, बैंक खाते की पासबुक जिसमें आपका नाम और खाता विवरण हो। निवेश प्रमाण पत्र, सहारा में निवेश का प्रमाण पत्र। महत्वपूर्ण बातें। सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। पुनः प्रस्तुतिकरण की समय सीमा, यदि आपका आवेदन पहले रिजेक्ट हुआ है, तो आपको फिर से आवेदन करने के लिए एक निश्चित समय सीमा के भीतर आवेदन जमा करना होगा।
दस्तावेज की जांच, सभी दस्तावेज सही और पूर्ण होने चाहिए। संपर्क जानकारी, यदि आपको कोई समस्या आती है, तो आप सहारा रिफंड पोर्टल के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।